हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी लोगों को, याद है आप क्लास 9th में हैं या 10th में या आप 11th में, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हीरोन्स का फार्मूला, यानी हीरोन्स के फार्मूले की विधि से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे किस प्रकार से निकाला जाता है और हीरोन्स के फार्मूले का ही क्यों प्रयोग इसमें किया जाता है, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या। देखिए, हीरोन्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1872 में बताया था कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक देखिए आप लोगों को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं बेसिक से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये जो सिंबल होता है त्रिभुज इसे कहा जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई यानी h। ये एक मेरा फार्मूला होता है। तो त्रिभुज, ये आप लोग जानते होंगे कि ये त्रिभुज का किसका फार्मूला होता है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमारा जो त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें ऊंचाई भी होती है इस प्रकार से, और इसकी जो है लंबाई भी होती है। तो इस प्रकार से वो मेरा त्रिभुज बनता है, यानी इसका नाम भी दे दीजिए ABC। तो आप लोग ये जानते हैं। तो देखिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को आधार और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। बट आप लोगों को ये जो त्रिभुज दिख रहा होगा, तो इसका आप सभी लोग कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों, इसी के लिए ही हीरोन्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा कि ना बाबा ना, आप लोगों को ये फार्मूला लगाया जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग अब समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और इसके लिए क्यों यूज किया गया। तो आप लोग जान गए होंगे कि हीरोन्स नामक वैज्ञानिक ने ये इसे रिप्लेसमेंट करके इस ही त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्यों लगाया गया। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया। देखिए, ये फार्मूला लगाने से पहले हमें अर्ध परिमाप यानी सेमी क्या कहा जाता है इसे, हाँ देखिए, अर्ध परिमाप मुझे ज्ञात करना बताया गया A+B+C/2। ये क्या होता है देखिए, यानी तीनों भुजाओं का योग और बट्टे में कितना होता है 2। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिएगा, आप लोगों को एक सवाल के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले ये समझ लीजिएगा कि इसे निकालने से पहले मुझे अर्ध परिमाप आना चाहिए। तो इसके लिए अर्ध परिमाप जब आपका आ जाएगा तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकोगे। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग ये सवाल देखिएगा कि 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी हीरोन्स बाबा के आपको फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, एक आप सबसे पहले तो आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिएगा। देखिए, आप लोग स्केल एंड पेंसिल का यूज करें चित्र बनाने के लिए, बट मेरे पास है नहीं तो हम लोग क्या का यूज कर रहे हैं, किसी का नहीं, इसी तरह से बना रहे हैं। तो देखिए, एक इसमें भुजा है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिख लेंगे, A बराबर 100 सेंटीमीटर और B बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर और C बराबर जो हमें दिया गया है वो कितना है 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर मुझे दिया गया है। तो आप लोग इस सबसे पहले इधर लिख लीजिएगा, ये मेरा कितना है 100 सेंटीमीटर है, और ये आप लोग चाहे जिधर जो भुजा लेना चाहें वो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये सेंटीमीटर में तो आप लोग सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा, यदि मीटर में है तो आप लोग मीटर में भी लिख लीजिएगा। तो अब आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ, आप सभी लोग बेसिक से समझिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक से सीखिएगा आज का सवाल। तो देखिए, इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हीरोन्स फार्मूले में अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है। तो आप लोग अर्ध परिमाप निकालिएगा सबसे पहले। तो देखिए, मैंने निकाला अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होगा A+B+C, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे में कितना है 2। अब देखिए, तीनों भुजाएं कितनी है मेरी 100 है और 80 है और कितनी है 60 बटे कितना है 2। अब देखिएगा, इससे हम जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 यानी 240 कितना आ जाएगा 240 बटे में 2।
अब जब इससे आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 120, कितना आ रहा है 120। तो आप लोग इतना समझ के होंगे, यानी मेरा जो s बराबर आया है वो कितना आ गया 120। आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ आई होप। तो ये आप लोगों को पता चला कि हमारा जो अर्ध परिमाप आया है वो कितना आ गया है 120। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये मेरा s बराबर आ गया। अब देखिएगा आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला भी आना चाहिए। देखिए ये तो अर्ध परिमाप का था, अब आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा √s, और फिर क्या होता है s माइनस a और s माइनस b, s माइनस c। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग लिखें, क्योंकि त्रिभुज का फार्मूला जब आप लिखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पास अब क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू जो है पुट कर देनी है। तो देखिए मैंने लिख लिया, s के मान आया है 120, तो हम लिखेंगे 120 इंटू, अब देखिए 120 माइनस a का मान मेरा आया है 100, मैंने 100 लिखा था वहाँ तो 100 लिख दिया। अब देखिएगा 120 माइनस 80, फिर लिख रहे हैं 120 और माइनस का कितना है 60। आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब जब आप समझ ही रहे हैं तो आगे और समझ लीजिएगा। देखिए एक त्रिभुज और एक, ये मैंने रूट खींचा और 120 लिखा, और 120 में से 100 जब घटेंगे तो मेरा 20 बचेगा। फिर गुणा 120 से 80 जाएंगे तो मुझे 40 बचेगा, 120 में से 60 घटेंगे तो 60 बचेगा। अब आप लोग इनका जो है वर्गमूल निकाल लीजिएगा अलग अलग, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। देखिए तो आप सभी लोग अब यहाँ से 120 का वर्गमूल निकालिएगा, यदि नहीं आता है तो आप लोग अलग निकाल लीजिएगा। देखिए 120 हम यहाँ पास लिखते हैं और इसका लासा तरीके से निकालते हैं। तो देखिए 2 छक्का कितना होता है, देखिए 2 छक्का कितने होता है 12, यानी 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 3 बचे कितना होता है 15, और 5 एकम कितना होता है 5। अब देखिए इसे हम 120 की जगह पास पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 और इंटू मेरा कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर देखिए गुणा का चिन्ह लगा। फिर देखिए आप 40 का निकाल लीजिए यहाँ पास। 40 का जब आप निकालेंगे तो 40 का निकालने के लिए 2, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20 और 2 पंचे कितना होता है 10 होता है, और 5 एकम 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 है, 1 2 3 और बट इंटू 5। अब देखिए 20 का जब निकालेंगे आप लोग, तो जब 20 का निकालेंगे तो आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर देखिए जब 60 का आप निकालेंगे, तो जब 60 का निकालेंगे तो कितना आएगा, तो जब 60 का हम लोग निकालने हैं यहाँ पास निकाल ही लीजिएगा। तो 30 और 2 से 15 और फिर 3 बचे 15 और 5 एकम 5, यानी 2 की गुणा हम कितनी बार करेंगे 2 बार और 1 बार 3 इंटू 5। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक से, देखिए जो यहाँ पास अब हम लोग कर रहे हैं, क्या करना है हमें। अब देखिए 2 2 का पेयर बना लीजिए। देखिए ये 2 का पेयर बन गया मेरा, फिर ये 2 का पेयर बन गया, फिर देखिए इस 5 का इस 5 के साथ में पेयर बन गया। तो देखिए जितने का आप पेयर बनाते हैं उससे इसे लिखिएगा। तो मैंने लिख लिया 2 इंटू, अब देखिए एक पहले हम 2 ही का पेयर बना लेते हैं, 1 2 ये है और 1 2 ये आ गया, तो ये आ गया और 1 2 ये वाला, यानी हमारा जो ये पेयर वाला 1 और 2 3 पेयर मैंने लिख लिए हैं। अब देखिए इधर एक पेयर 2 का है और इधर एक पेयर 2 का है, तो वो भी लिख ले रहा हूँ 2 इंटू 2। अब देखिए ये 2 कट गए और ये 2। अब देखिए मतलब मैं इसलिए काट रहा हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा लिखी है। आप लोगों को जो समझ में आए वो करिएगा। अब देखिए इधर 3 है, कितना है 3, और इधर कितना है 3, एक जगह मिल गया मुझे, तो मैं 3 भी लिख ले रहा हूँ। अब देखिए इधर 5 है, 1 5 ये, तो मैंने 1 5 लिख लिया। अब देखिए 1 5 ये और 1 5 ये, तो मैंने ये 5 लिख लिया। अब देखिए मेरे पास कोई भी संख्या नहीं बची हुई, तो हम अब इसे ही हल करते हैं। तो देखिए इसे ही हल करने का मकसद ये है,
2 की उड़ा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा मेरा 32 इंटू 5 या 15 पचे 75, कितना आ रहा है 75। अब देखिए 75 की उड़ा हम 32 से कर रहे हैं, 75 की उड़ा मैंने किया 32 से। तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 सत्ती 14, 1 15। फिर देखिए 3 पचे 15 और 3 से 21, 1 22, यानी 0 5 5 10 3 1 4, 2400 आया। कितना है मेरा 2400। तो देखिए इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया हुआ है 2400। आप लोग अब 2400 का अंदर वर्गमूल निकाल दीजिए और आप लोगों का पूरा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1200। फिर देखिए 2 छक्के 12 यानी 600। फिर 2 तियाँ 3 600। फिर देखिए 2 से काट रहे हैं तो 15 दूनी 30। फिर 2 से हम ये काटेंगे तो 75 आएगा। और उसके बाद में जब हम 3 से काटेंगे, कितने से काट रहे हैं 3 से, तो इसको जब हम 3 दूनी 6 होता है और इधर बचेगा 1, तो हो जाएगा मेरा 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 1 पचम 25 और 5 एकम 5। दिख नहीं रह गया, अरे ये हाँ दिख रहा होगा। देखिए मैंने ये वर्गमूल दे दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो अब आप लोग जानते होंगे। इससे यहाँ पास इसमें देखिए वर्गमूल 1 2, मैंने 2 जोड़े बना लिए, 2 और 1 5 का जोड़ा बन गया। तो इसे हम बाहर निकाल लें। देखिए जिसके जोड़े बन जाते हैं उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसके जोड़े बन गए, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर जो वीडियो आप लोग यहाँ इसे क्या कर लीजिएगा, तो देखिए 2 इंटू 2 और इंटू 5, इसके जोड़े बन गए और 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10 दूनी 20√6। इसका जो आंसर आएगा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में, तो आपका 20√6 आएगा। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।